मेसोपोटामियन, इजिप्शियन, चाइनीज और इंडस वैली सभ्यताएं प्राचीन दुनिया की 4 महान सभ्यताएं मानी जाती हैं। इनमें से पहली 3 मेसोपोटामिया, इजिप्शियन और चाइनीज का व्यापक रूप से अध्ययन हुआ है और सभी इन सभ्यताओं को जानते हैं। लेकिन चौथी और उतनी ही महत्वपूर्ण और उनसे भी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड इंडस वैली सिविलाइजेशन की सभ्यता भी थी। लेकिन 20वीं शताब्दी तक भुला दी गई इंडस वैली सिविलाइजेशन को दोबारा रीडिस्कवर किया गया और अन्य 3 सभ्यताओं को जितना महत्व दिया गया। दुनिया का पहला प्लेन शहर इंडस वैली सिविलाइजेशन में पाया जाता है। उनके पास एक उन्नत सफाई व्यवस्था भी थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग किसी भी अन्य प्राचीन सिविलाइजेशन से पहले पानी का शहर में डिस्ट्रीब्यूशन और गंदे पानी को निपटाने के बारे में जानते थे और उसे लागू करते थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन का शहर हड़प्पा के पास बारिश के पानी को इकट्ठा करने की प्रणाली भी थी। उनकी वाटर मैनेजमेंट प्रणाली इतनी एडवांस थी कि हड़प्पा की सड़कों पे गंदे पानी और बारिश के पानी को निकलवाने के लिए 2 अलग अलग सीवेज सिस्टम थे। दुनिया का सबसे पहला सार्वजनिक पानी का टैंक, जिसे द ग्रेट बाथ का नाम दिया गया है, यहाँ पाया गया है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक और शहर मोहनजोदारो में 80 सार्वजनिक शौचालय और लगभग 700 कुएं के साथ एक बड़ी जल प्रबंधन प्रणाली भी थी। यहाँ तक कि प्राचीन काल में मोहनजोदारो को साफ सुथरा रखने के लिए सड़कों के किनारे डस्टबिन भी रखे गए थे। यह डस्टबिन ईंट से बने हुए कंटेनर थे। सभ्यताओं के शहर ग्रिड पैटर्न पे बनाए गए थे, जहाँ सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे काटती थीं। मोहनजोदारो और हड़प्पा में पाए जाने वाली बड़ी सड़कें लगभग 10.5 मीटर चौड़ी थीं और छोटी सड़कें कम से कम 1.5 मीटर चौड़ी थीं। इंडस वैली सिविलाइजेशन के शहरों को अलग अलग इलाकों में विभाजित किया गया था और प्रत्येक इलाकों के लोग एक विशेष पेशे में काम करते थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन के शहर धोलावीरा में लकड़ी का बोर्ड मिला, जिसमें लगभग 30 सेंटीमीटर बड़े पत्थरों के प्रतीक और अक्षरों से कुछ लिखा हुआ था। आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि यह दुनिया का सबसे पहला साइन बोर्ड था। ऐसा माना जाता है कि यह साइन बोर्ड शहर के किले के उत्तरी द्वार पर रखा हुआ था। दुनिया में कॉटन के कपड़ों के शुरुआती निशान भी यहाँ पाए गए हैं। कॉटन के उपयोग का सबसे पहला प्रमाण 6वीं शताब्दी पूर्व मेहरगढ़ में मिला। इंडस वैली सिविलाइजेशन के किसान सूत काटने और बुनाई करने वाले पहले व्यक्ति थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन से एक्सपोर्ट किए जाने वाली वस्तुओं में कॉटन के कपड़े भी थे। दुनिया का पहला बटन भी यहाँ पाया गया था, जो आर्कियोलॉजिस्ट के हिसाब से 2800 से 2600 ईसा पूर्व उपयोग किया गया था। बटनों को सी शेल्स से बनाया गया था और उनमें कुछ छेद किए गए थे ताकि उन्हें धागे के माध्यम से कपड़े से जोड़ा जा सके। इंडस वैली सिविलाइजेशन में बटनों का उपयोग कपड़े खोलने और बंद करने के बजाय सजावट के रूप में अधिक किया गया है। मोहनजोदारो जैसी साइट पे पाई जाने वाली कलाकृतियों में खिलौने और बोर्ड गेम्स भी हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन के खंडरों में 6 छेद वाली डाइस भी मिली है। अन्य खिलौने जो इंडस वैली में पाए गए हैं, उनमें बैलगाड़ी, लट्टू, मार्बल्स, खिलौने के पॉट और बर्तन भी हैं। इंडस वैली के लोग कई धातु जैसे लेड, कॉपर, ब्रॉन्ज और टिन का भी उत्पादन करते थे और मेटल को वो एक्सपोर्ट भी किया करते थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन के शहर लोथल की खुदाई में 0.25 मिलीमीटर से छोटे सोने के हार भी मिले हैं। मोहनजोदारो, हड़प्पा और रंगपुर में अन्य धातु के स्टैचू भी पाए गए हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन की जनसंख्या लगभग 50 लाख के करीब थी। इस सिविलाइजेशन के शहर में रहने वाले अधिकांश निवासी कारीगर और व्यापारी थे, लेकिन इस सिविलाइजेशन की आबादी का अधिकांश हिस्सा गांवों में रहता था। मोहनजोदारो, जो लगभग 300 हेक्टेयर में फैला हुआ था, वह इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा शहर था। मोहनजोदारो की आबादी लगभग 40,000 थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिक्लाइन के बारे में इतिहासकारों और आर्कियोलॉजिस्ट के बीच अभी सहमति नहीं बन पाई है, लेकिन विशेषज्ञों को यकीन है कि पतन का कारण किसी भी भारी शक्ति का हमला, बीमारी या कोई अन्य आपदा नहीं है। इस सिविलाइजेशन की शहर और बस्तियों में पतन धीरे धीरे हुआ। विशेषज्ञों को लगता है कि शहरों के निवासियों द्वारा पानी के अभाव के कारण इन शहरों को छोड़ दिया गया होगा और शायद इनके निवासी ज्यादा पानी वाली जगहों में चले गए होंगे। विशेषज्ञों द्वारा ये भी माना जाता है कि सरस्वती नदी के धीरे धीरे सूखने के कारण यह हो सकता है। कई विशेषज्ञों का मानना है
कि इंडस वैली का अंत नहीं हुआ, बल्कि धीरे धीरे वो भारत की अन्य सभ्यताओं से मिल गई और एक नई सभ्यता को जन्म दिया। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाएं। धन्यवाद।